हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 मार्च 2021 और आज के इस वीडियो में हम 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च के दिन ही वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो 23 मार्च 1950 में स्थापित हुआ था वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी की स्थापना की याद में उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल थीम रखी गई है द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। थीम जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा इसी दिन जो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जो वेदर में बदलाव आते हैं, उनसे जो भी आपदाएं आती हैं, तो उनसे जो लोगों को बचाया जाता है, पब्लिक सेफ्टी की जाती है मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इस चीज़ को भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही मीटेरोलॉजी के बारे में यानी मौसम विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के हेड हैं पेटेरी तालास। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। 191 मेंबर्स हैं और स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में। नेक्स्ट अपडेट है, शहीद दिवस वॉज ऑब्जर्व ऑन 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। तो हर साल भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, यानी कि मार्टिस डे, या इसे एक और नाम से जाना जाता है सर्वोदय डे। और ये दिन मनाया जाता है भारत के 3 शहीदों के नाम पे, जो कि हैं भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। तो एक्चुअली में 23 मार्च 1931 में लाहौर में इन तीनों को ही फांसी दी गई थी, और इन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। याद रखिएगा 23 मार्च। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि भारत में 23 मार्च के अलावा 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, ये महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। तो दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड पपेट्री डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया गया। तो आपने पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनल सीरियल या मूवीज़ थी उनमें देखा होगा, ये कठपुतलियों का नाच होता था। तो इन्हीं कठपुतलियों को पपेट्री डे कहा जाता है। और ये जो कठपुतलियों का नाच होता है, इसी कला को प्रमोट करने के लिए हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कठपुतली दिवस, यानी कि वर्ल्ड पपेट्री डे। याद रखिएगा। इस दिन की स्थापना की गई थी UNIMA के द्वारा 2003 में। और UNIMA क्या है? इसका मतलब होता है यूनियन इंटरनेशनले देला मारियोनेट्टे। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वर्ल्ड वाटर डे हुआ था। कब? 22 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। तो इसी वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन शुरू किया है। और इसके लिए एक थीम भी रखी गई है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो ये जो कैंपेन है, मेनली ये जो रेन वाटर है उसके कंजर्वेशन और उसके प्रिजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया है। और ये एक जन आंदोलन है, यानी कि इसमें जो भी भारत के पीपल्स हैं, आम जनता है, उन सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें होगा क्या, जो भी रेन वाटर है उसको कंजर्व किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी पानी की कमी हो तो उसका यूज़ किया जा सके वाइजली। नेक्स्ट अपडेट है, तुर्की हैज़ टॉप्ड इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 56th। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में तुर्की सबसे ऊपर एवं भारत 56वें स्थान पर रहा है। तो भी हाल ही में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी किया गया और भारत उसमें रहा है 56वें स्थान पे। तो ये जो इंडेक्स है ये बनाया कैसे गया? तो लगभग विश्व की 56 कंट्रीज़ में देखा गया कि जो भी वहाँ के रेसिडेंशियल हाउसेस हैं, होम हैं, उनके प्राइसेस में कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, यानी कहाँ पे होम की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है और उसके कारण जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। तो जहाँ पे प्राइसेस सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुए हैं उसने टॉप किया है, यानी तुर्की ने टॉप किया है। तुर्की में 30.3% का इंक्रीमेंट देखा गया है होम प्राइसेस में। उसके अलावा दूसरे नंबर पे रहा है न्यूजीलैंड इस इंडेक्स में। यहाँ पे जो होम प्राइसेस है उनमें 18.6% की इंक्रीमेंट देखी गई है वहाँ के प्राइसेस में। और तीसरे नंबर पे रहा है स्लोवाकिया, जहाँ के होम प्राइसेस में 16% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं भारत रहा 56वें नंबर पे।
और भारत में जो होम प्राइसेस हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में 3.6% नीचे गिरे हैं, मतलब डिक्लाइन देखा गया है। इस कारण से भारत 56वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च्ड यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो सबसे पहले ये देखिए यूपीएफपीओ क्या है। इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी वहाँ के किसान हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठाना, यानी एकदम उनको बेसिक लेवल से ऊपर उठाना। और ये किया कैसे जाएगा, तो ये किया जाएगा यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल के द्वारा, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो भी किसान हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप हैं, ट्रेडर हैं, या उत्तर प्रदेश के दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिपार्टमेंट हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, तो ये सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकेंगे, और जो फार्मर्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी बेटर तरीके से मार्केटिंग, यानी अच्छी तरीके से मार्केटिंग की जा सकेगी। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है, महाराष्ट्र फार्मर्स हैव स्टार्टेड फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। महाराष्ट्र के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक अभियान शुरू किया है। कभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ पे जो फलों की खेती करते हैं, फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उन्होंने एक इनोवेटिव मूवमेंट शुरू किया है फ्रेश फ्रूट केक का, और इसे शुरू किया गया है ताकि फ्रेश केक्स को वहाँ पे प्रमोट किया जा सके। उनका कहना है कि ट्रेडिशनल बेकरी मेड जो केक होते हैं, जो बेकरी में बनाए जाते हैं, उनकी जगह आप फ्रेश फ्रूट में केक्स का यूज़ करें, वो ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी फार्मर्स हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, खासकर इस पेंडेमिक के टाइप में, क्योंकि जब जो केक है उसको प्रमोट किया जाएगा तो केक ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, और केक ज़्यादा बिकेगा तो जो उनके फ्रूट है, जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ में आएंगे, तो उनकी फ्रूट में भी बिक्री होगी। इस कारण से वो जो फ्रूट सेलर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगा वहाँ पे, इसी कारण से इसे शुरू किया गया है। तो जो महाराष्ट्र है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जबकि कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है, मार्क रूटे हैज़ वॉन 4th कंसेक्यूटिव टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स। मार्क रूटे ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा कार्यकाल जीता है। तो ये हैं मार्क रूटे, और हाल ही में हुए इलेक्शंस में इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, और ये लगातार चौथी बार इन्होंने जीत दर्ज की है, और ये नीदरलैंड्स के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और बात करें यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन में ये तीसरे सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे अब। तो नीदरलैंड्स की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है एम्स्टर्डम, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मार्क रूटे, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, नोजोमी ओकुहारा एंड ली जी जिया हैव वॉन द सिंगल्स टाइटल एट ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। नोजोमी ओकुहारा और ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल खिताब जीते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट था जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया। और यहीं पे सिंगल्स कैटेगरी में बात करें तो सिंगल्स की कैटेगरी में जीता है इस टाइटल को मलेशिया के ली जी जिया ने, और विमेन सिंगल की कैटेगरी में बात करें तो जापान की नोजोमी ओकुहारा जीती हैं। वहीं मेंस डबल्स में बात करें तो जापान के यूता वाटानाबे और हिरोयुकी इंडो ने जीता, और विमेंस डबल्स की बात करें तो जापान की ही मायू मत्सुमोतो और वकाना नागाहारा इन्होंने जीता है। और मिक्स डबल्स की बात करें तो जापान की यूता वाटानाबे यहाँ भी जीते, और उनके साथ ही रहे अरीसा हिगाशिनो। नेक्स्ट अपडेट है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हैज़ बीन कन्फर्ड विद गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2020। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, मतलब अनाउंसमेंट किया है कि भारत सरकार ने जो गांधी पीस प्राइज़ है 2020 का, ये इन्होंने अवार्ड किया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को। ओके, तो जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी थे ये बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी ये कि इन्हें बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, और
2020-21 में इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसकी 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी पूरा सैनिटरी सेलिब्रेशन होगा जिसे कहा जा रहा है मुजीब बोरसो, ये भी याद रखिएगा। तो 2020 का जो गांधी पीस प्राइज़ है ये दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। साथ ही 2019 का भी गांधी पीस प्राइज़ डिक्लेयर किया गया है, और जो 2019 का गांधी पीस प्राइज़ है ये दिया जा रहा है ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। ओके, सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ये नाम भी याद रखिएगा। तो 2019-2020 दोनों के अवार्ड डिक्लेयर किए गए हैं। और ये जो गांधी पीस प्राइज़ है इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था 1995 में भारत सरकार की तरफ से, और ये एज अ ट्रिब्यूट, मतलब गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और ये एनुअल अवार्ड है जो कि हर साल किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, और जो भी गांधी जी के आइडियल्स को फॉलो करते हुए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, छिछोरे विंस द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। छिछोरे ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में 67वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड की घोषणा की गई और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है छिछोरे ने। एक नाम आपको ये याद रखना है। उसके बाद बेस्ट एक्टर की बात करें तो दो लोगों को ये जॉइंटली अवार्ड दिया गया, मनोज बाजपेयी और धनुष को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कंगना रनावत को। उसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को, और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड था एक, ये मिला सिक्किम को। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो अवार्ड है ये याद रखिएगा कि ये 2019 के लिए दिए गए हैं, यानी सन 2019 में जो भी फिल्में आई थी उस टाइप के लिए अवार्ड दिए गए हैं। और ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज कराया गया था डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में काम करता है। नेक्स्ट अपडेट है, एम वेंकैया नायडू हैज़ लॉन्च्ड द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ऑथर्ड बाय डॉक्टर एम रामाचंद्रन। एम वेंकैया नायडू जी ने डॉक्टर एम रामचंद्रन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर लॉन्च किया है। तभी हाल ही में एक बुक है जिसका नाम है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। ओके, इस बुक का नाम आपको याद रखना है, साथ ही इनके ऑथर का भी नाम याद रखना है। ऑथर हैं एम रामचंद्रन जी। तो इस बुक को अभी हाल में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। और इस बुक में बताया क्या गया है, तो इस बुक में ये बताया गया है कि भारत में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में कॉमन मैन जाता है, चाहे वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाता हो या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई जाती है उसके बेनिफिट के लिए जाता हो, या कोई चीज़ क्लियरेंस करवाने के लिए जाता है, तो उस टाइम पे उसके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती हैं, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है कॉमन मैन को, ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस बुक में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।